बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे करना है, ठीक है। 3 डेट सभी टीचर्स ने फाइनल डिसाइड की है, और क्या मतलब है इन 3 डेट्स को डिसाइड करने का और इस तरीके से चलने का क्या रीजन है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और शायद आप आज तक मेरी बात को सुनते आए हैं और समझते आए हैं, तो चीजों को समझेंगे भी, और आपको ये पता होगा कि अगर इस तरीके से चलेंगे तो इसका रिजल्ट किस हिसाब से आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला फर्स्ट डेट जो सभी टीचर्स ने डिसाइड किया है वो है 5 फेब का। मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं इस जंग को 2 महीने और 4 महीने में नहीं, सिर्फ और सिर्फ विद इन 1 मंथ लाने की कोशिश करूंगा। तो वही इस चीज को रखा गया है। दूसरा डेट रखा गया है 15th ऑफ फेब, और तीसरा डेट रखा गया है 25th ऑफ फेब। इन 3 डेट्स में हमने प्रॉपर प्लानिंग से चलने की कोशिश की है। पहला डेट 5th ऑफ फेब क्या कहता है? इस डेट में, क्योंकि एक टीचर का नहीं है इसमें दिमाग, इसमें किसी पर्टिकुलर टीचर का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि एक टीचर के दम पे ये चीजें चल रही हो, और कोई भी सत्याग्रह, कोई भी आंदोलन किसी सिंगल पर्सन से नहीं चला है। इसमें हजारों लाखों लोगों का दिमाग और उनका साहस चला है। इस बात को अपने दिमाग में और जहन में रख के चलो। अगर बात सिर्फ रिजल्ट की है, सिर्फ एक छोटी सी बात, लेकिन मुद्दे इसमें बहुत सारे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो 5 फरवरी को सभी टीचर्स ने डिसाइड किया है कि जितने भी ऑल इंडिया टीचर्स हैं, ना केवल डिफेंस एस्पिरेंट्स वाले या ना केवल डिफेंस टीचर्स, बल्कि और कम्युनिटी जितने भी लोग हैं, सभी को एक मंच पे लाया जाएगा। सभी को। अब आप बोलेंगे सर, जो आप ऑनलाइन प्रोटेस्ट वाली बात कर रहे हैं उससे क्या होगा? मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि उससे कुछ होगा, उससे रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। लेकिन पहले आप पूरी बात को ध्यान से सुनना। 5 फरवरी को जितने भी ऑल इंडिया टीचर्स हैं, जिनमें कि हम बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से अभी तक हमारा प्रॉपर डिस्कशन हो चुका है, कल की मीटिंग में भी डिस्कशन हो चुका है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन टीचर्स थे, क्योंकि आपको पता भी तो चलना चाहिए कि कितने लोग हैं जो इस मुहिम में लगातार साथ पे साथ, कंधे पे कंधा रख के एक दूसरे के खड़े हुए हैं, ठीक है। और कितने लोग हैं जो इस चीज में नहीं आ पा रहे हैं, जिनको आपको साथ लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। आप ही हैं, मैंने क्या कहा था, आप ही हैं जिनको सभी को घर से निकाल कर लाएंगे, या जिनको सभी को कहेंगे कि आप लोग आगे निकल के आइएगा। अपनी इच्छा से कितने लोग चल रहे हैं और आपको कितने लोगों को लाना है, ये आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। चाहे अब मैं इसमें सबसे पहले बात करूंगा कि इस पे हमने करना क्या है। तो एक हैशटैग हमने 5 फरवरी को, और एक हैशटैग 5 फरवरी को सिर्फ ये नहीं होने वाला है कि आके कोई आया, बंदा आया और चला गया, कोई इंसान आया और चला गया सिर्फ अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए नहीं। कम से कम 8 घंटे, 8 आवर्स, पूरे भारत में हर टीचर अपने प्लेटफॉर्म पे 8 घंटे रहेगा। 7 से 8 घंटे वो पूरे भारत में रहेगा। अगर हम 8 घंटे लगातार वहां रहते हैं, अब उसमें करना क्या है? सिर्फ एक ट्रेंड करना है हमें, एक हैशटैग ट्रेंड करना है। वो मैं आपको बताता हूं क्या हैशटैग रहेगा, वो लिखूंगा मैं आप लोगों को। उस हैशटैग से हम ये दिखाएंगे कि पूरे भारत का स्टूडेंट्स along with टीचर्स सभी एक मंच पे आ चुके हैं। 5 तारीख को, जिसमें गौरव सर से हमारी प्रॉपर बात हो चुकी है, कुमार गौरव सर से, चाहे काजल मैम, उनसे बात हो चुकी है, चाहे और जितने भी टीचर्स हैं, लगभग लगभग, क्योंकि मैं सारी लिस्ट तो अभी बता नहीं सकता, प्रॉपर सभी टीचर्स की बात हो चुकी है। और डिफेंस कम्युनिटी के जितने भी टीचर्स हैं, उनकी लिस्ट मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा कि मीटिंग में कितने लोग हैं और कितने लोग पूरे दमखम और जोश के साथ तैयार हैं। पहली बात। अब बात आती है कि सर, हमने हैशटैग ट्रेंड करा लिया, ट्रेंड में रहेगा, दिन भर रखेंगे, सारे लोग इसमें आ जाएंगे आगे। अब इसके बाद बताइए नेक्स्ट क्या होगा? सेकंड स्टेप सुनिएगा। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, क्योंकि ये चीज तो है कि इस समय सभी के दिमाग में, और हर अथॉरिटी, चाहे वो एयरफोर्स अथॉरिटीज हो या उनके लोग हो, वो सारी चीजों को नोटिस कर रहे हैं। हर एक एक्टिविटी नोटिस की जा रही है। अगर मैं यहां पर आके वीडियो बना रहा हूं और मैं ये बातें बोल रहा हूं, तो मेरी हर एक एक्टिविटी नोटिस है। चाहे इस बात को वो ना समझ लोग ना समझे, लेकिन समझदार हर इंसान जानता है कि हर एक एक्टिविटी इस समय नोटिस की जा रही है। आरआरबी वाले मुद्दे में आपको पता है, लोगों को ऐसा लगा था कि नहीं नोटिस है, लेकिन लास्ट में सबको पता चल गया था कि हर एक्टिविटी को नोटिस किया गया था। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, हम तो क्योंकि लड़ ही आप लोगों की लड़ाई रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी डेट 15th ऑफ फेब को क्यों रखी गई है? क्योंकि इस बार पेरेंट्स ने इसमें कदम रख दिया है। पेरेंट्स इसमें आगे आ चुके हैं, और पेरेंट्स की लिस्ट और उनके जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनकी लिस्ट भी बन रही है। हम 15 तारीख को सभी लोग, 15th ऑफ फेब को सभी लोग दिल्ली में एक बड़े लेवल पे
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। फिर सुनिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा कौन-कौन। सबसे पहले जितने भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स, जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जितने भी टीचर्स इसमें हैं, सारे टीचर्स दिल्ली में एक ही मंच पे आपको दिखाई देंगे और उसी मंच से जितने भी हमारे मीडिया वाले लोग हैं या हमारे बाकी इन्फ्लुएंसर जितने भी जिनको भी इस चीज में इफेक्ट डाल सकते हैं, वो सभी लोग, और सबसे आगे रहेंगे इसमें स्टूडेंट्स प्लस, सुनिएगा, ये अभी वो वाला नहीं है कि आप नारा और प्रोटेस्ट वाला केस है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हम उठाएंगे एनरोलमेंट वाले, कुछ स्टूडेंट्स हम उठाएंगे इसमें जिनका ओवर एज हो जा रहा है, वो वाले जिनके अपकमिंग वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट जिनका रिजल्ट बचा हुआ है, वो स्टूडेंट्स, एंड प्लस कुछ स्टूडेंट जो अभी आर्मी एंड बाकी ऑल। तो इस तरीके से, और उनके पेरेंट्स साथ में रहेंगे, और उसके माध्यम से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दिल्ली में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपनी पूरी बात फिर से एक बड़े मन से पूरे सोशल मीडिया को अवेयर कर देंगे कि हम इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, और सिर्फ टीचर्स नहीं, उनके पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, एक-एक पेरेंट्स से जब बात हो रही है, तो पेरेंट्स ने ये क्लियर कर दिया है कि सर हमारे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं, हालांकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आज पेरेंट्स का साथ मिल रहा है। इस चीज को सुन के ये बात सुकून मिला कि हाँ, कोई तो है जो इनके साथ खड़ा है। और लास्ट में मैंने एक बात बोली थी, ये चीखने चिल्लाने वाले कभी काम नहीं आएंगे, काम आएंगे तो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, क्योंकि इन दो लोगों को ही तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता होती है। तो पेरेंट्स की मेरी लगातार बात हुई है, और जितने भी, मैं तो एक चीज और बोलूंगा आप लोगों से कि आप जब भी हम टीचर्स के साथ आए, अपने पेरेंट्स को साथ में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरी कम से कम, मैं आपको सैकड़ों पेरेंट्स से मेरी लगातार, क्योंकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स से मेरी लगातार बात हुई है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से लगातार बात हुई है। उनका यही कहना है कि सर, हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं चाहते जिस पर बच्चे को नुकसान हो, उसके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और उसमें सबसे ज्यादा, जब किसी माँ से मेरी बात हुई और उसका यह कहना है कि सर मेरा बच्चा परेशान हो चुका है और मैं किसी भी हद तक इसके लिए जाने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग इसमें आगे बढ़िएगा और हमें बताइएगा कि हमें इसमें करना क्या है। उस समय ये मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उस समय एक ही बात दिमाग में आती है कि अब आर या पार होगा। जिंदगी में बहुत देख लिया है, लेकिन अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। इस इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, क्योंकि मुझे जो भरोसा था और जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा था, वो इस बार पेरेंट्स की वजह से आया था। क्योंकि जिनके वो तुम बच्चे हो, या मैं किसी अथॉरिटी के सामने जाके वहां चिल्लाता हूं, तो उसके लिए मुझे, ये मेरे पास शब्द हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चों का हक मांगने के लिए आए हुए हैं, और ये बच्चे हैं जो अपना हक मांगने आ रहे हैं। तो मेरी मजबूती, मेरा जोश उतने ही दुगना हो जाता उस समय पर। तो 15 तारीख को पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट्स के साथ फुल कॉन्फ्रेंस एक बड़े लेवल पे, एक बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर ये की जाएगी, और यहां से आवाज ली जाएगी कि हमें इस चीज का जवाब दिया जाए, सारी मांगे हमारी पूरी की जाए, जो भी चीजें हैं इसको, क्योंकि हमारी मांगे बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये बात सच है, और ये बात हर किसी के जहन में कि हमारी मांगे बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसको हर कोई जानता है। क्योंकि अगर ये गलत होती तो शायद टीचर्स गलत होते, लेकिन उनके माँ बाप जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, वो गलत नहीं हो सकते। तो हमें कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अगर हम वहां दिल्ली में जाके खड़े होते हैं और वहां अपनी बात को रखते हैं, तो हमें गलत, या हमारे ऊपर एफआईआर या हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का टीचर्स को, क्योंकि वो कल भी स्टूडेंट्स के लिए थे, आज भी स्टूडेंट्स के लिए हैं। लेकिन हमें गलत साबित ना किया जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसीलिए पेरेंट्स भी हमारे साथ में हैं, क्योंकि हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, किसी स्टूडेंट्स को कोई, मैंने एक बात बोली थी पहले दिन भी कि ना किसी बच्चे का नुकसान हुआ और ना होने दूंगा अंत तक की लड़ाई में, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए पेरेंट्स को साथ में रखा गया है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपनी आवाज को यहां से उठाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अब बात तुम्हारे दिल की कर देता हूं। अगर तुम्हारे दिल को यह बात लगे और तुम्हें लगे कि हां, अब बात में सर की दम है, कि अगर ये काम भी सरकार ने, या जिन लोगों से, क्योंकि भूल जाओ सीएसबी को, सीएसबी के हाथ में कठपुतली बने बैठी है सीएसबी। सारी इस समय जितनी भी चीजें हाथ में हैं, क्योंकि वहां तुम कुछ भी कर लो, वो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि हमें ऊपर से नहीं अभी ऑर्डर आया है। तो ये ऊपर वाला कौन है? क्या भगवान के पास जाना पड़ेगा कि हम लोगों को? ये ऊपर वाला है एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इससे जुड़े कंसर्न बाकी सभी लोग। तो हमें वहीं जाके, यार क्यों इधर उधर घूमना है, यहां पर सीधा वहीं पर हिट करेंगे ना। और ये अपने को आता नहीं है पहले से ही, अपन वहीं पर हिट करते हैं जहां पर हमें टारगेट हमने सेट किया है।
तो इसके बाद अगर ये नहीं हरकत में आते हैं और हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा कमांडर वास्तव में इस बार उतरा है मैदान में और अंत तक लड़ेगा, तो उसके बाद की तीसरी डेट जो हमने रखी है वो 25th जो होगी, 25 तारीख होगी इसके बाद फाइनल डेट। और उस 25 तारीख को 1000 या 2000 नहीं, उस तारीख को 1000 कम से कम टीचर्स और 1 लाख से भी ज्यादा लोग उस दिन दिल्ली में होंगे। मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान रखना मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है इसके बाद मेरे साथ। मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा मॉनिटरिंग हो रही है और मैं नहीं सोच रहा हूं कि अभी क्या होने वाला है। मुझे सिर्फ वही बातें दिमाग में आ रही हैं, उन पेरेंट्स की बातें, उस मां की बातें जो ये कहती है कि मेरा बच्चा डिप्रेस हो चुका है। उन्होंने कई पेरेंट्स से ऐसी बात हुई कि सर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहते, उनका पैशन है फौज में जाना और उनके साथ ये ऐसा हो रहा है, इसलिए हम अपने बच्चे की हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हमें कोई शिकवा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो मैं उस बिहाफ पे ये बात बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, क्या प्रेशर मेरे ऊपर बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं। आई डोंट केयर कि मैं यहां से भी बाहर निकलूं और मुझे क्या हो, क्या आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट मैं ये बात बोलने जा रहा हूं कि इसके बाद अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो 20th Feb 25 तारीख को, 25 फरवरी को छोटी मोटी मात्रा में नहीं, 1000 टीचर्स और लाखों से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो हैं, उस समय ये जाकर कोई हंगामा नहीं करेंगे, लेकिन इस भारी मात्रा में, इस भारी भीड़ में और शांतिपूर्वक अपनी बात को रखेंगे। चाहे एक दिन में हमारी बात सुनी जाए और चाहे हमें 1 महीना लगे या साल भर लगे, वहीं पर रहेंगे और इस बात को लेकर ही वहां से उठेंगे। ये लास्ट काम होगा हमारा। लेकिन उस समय अगर कोई हमसे ये कहेगा कि तुमने गलत किया, तो हमारे पास हजारों सबूत होंगे, क्योंकि हम यहां से चले थे, यहां तक भी पहुंचे। जब नहीं पहुंचा गया, तो इसके बाद हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि हम उन बच्चों को दिन दिन मरते हुए नहीं देख सकते। और ये अब तक तो टीचर्स के साथ था, क्लासेस में होता था, लेकिन अब तो हर एक माँ बाप के साथ ये कहानी जुड़ चुकी है। वो कैसे फेस कर रहे हैं उस चीज को, ये मैं तब महसूस कर पाया हूं जब मेरी रोजाना इस समय पर, आप बार बार एनडीए वाले स्टूडेंट कह रहे हैं सर क्लास नहीं आ रही है, यूट्यूब पर ऑनलाइन नहीं आ रही है, लेकिन कैसे आ जाऊं सामने जब मैं 10 घंटे कम से कम उनसे बात करता हूं, उसके बाद इतना दिमाग खराब रहता है। और कैसे वहां मैं क्लास में आके ये चीज करूं, क्योंकि मेरे से नहीं होता है ये दिखावा। मैं जैसा वैसे नॉर्मल लाइफ में हूं, तो आप देखते हो यहां भी खुशी में ही, हंसी मजाक में ही मेरे को पढ़ाना आता है, लेकिन एक तरफ ये सिरदर्दी, दूसरी तरफ ये कैसे, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भाई ये चीजें बर्दाश्त से बिल्कुल इस समय बाहर हो चुकी हैं। ये हमारी तीनों प्लानिंग थी। अब मुझे इसमें बताओ कि क्या गलती है, क्या गलत है, क्या चीज ऐसी गलत है जो इसमें है, मुझे ये इस बात को जानना है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जब मेरा स्टूडेंट वहां पर हो, उसके ऊपर कोई भी गलत चीज का इस्तेमाल किया जाए या कुछ भी ऐसा किया जाए जो पूरी उम्र भर उसको पछताना पड़े। वो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास हर तरीके का सबूत होगा, हर चीज हमारे पास होगी, हर तरीके की चीजें हमारे पास होंगी। अब मुझे आप लोग सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप सभी लोग इस तरीके से इस चीज में हाथ साथ देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। बस मैं इतना जानना चाहता हूं, क्योंकि सारी चीजें प्रॉपर, और ये सिर्फ मेरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये तुम्हारे माता पिता की है और ये तुम्हारे टीचर्स, गुरुजनों की है, जिन सभी ने तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं और जो अपने लिए भी नहीं सोच रहे हैं कि कल उनके ऊपर क्या होगा, वो नहीं जानते हैं।
आप लोगों ने सभी कहा सर हम तैयार हैं इस तरीके से चलने के लिए। तो मुझे देखिए एक बात का तो हमेशा भरोसा है कि मेरे बच्चे जो हैं कभी कुछ इस तरीके का चीजें नहीं करेंगे। और जबकि मैंने आपको हमेशा कहा कि मैं आपका कमांडर आपके सामने खड़ा रहूंगा, आपके आगे खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दूसरी चीज मैं फिर से वही कहना चाह रहा हूं कि भाई इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ अराजक तत्व जो हैं वो इस चीज का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन चीजों से बचना है। और एक चीज और थोड़ा-सा इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपने देखा आरआरबी वाले में सबसे बड़ी गलती कहां पर हुई, क्योंकि उसमें स्टूडेंट के साथ पॉलिटिक्स मिक्स हो गई। और जब भी स्टूडेंट्स लाइफ में पॉलिटिक्स मिक्स हो जाएगी, वो जहर के बराबर हो जाएगा। तो हम एक बात को ध्यान में रखेंगे कि हम इस बीच में पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं होने देंगे। वो अपनी अलग है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ इतना सा है कि चाहे हम कुछ भी करें उस चीज के लिए, बट हमें अपना रिजल्ट, अपना एनरोलमेंट, अपनी वैकेंसीज प्रॉपर तरीके से, और उसमें तो हम अब ये, क्योंकि लड़ाई छोटी मोटी तो है नहीं, अब हम उसमें सिर्फ ये नहीं कि सर एनरोलमेंट दे दो। एनरोलमेंट हो चुका है, रिजल्ट आएगा ही आएगा। सबसे बड़ी जंग मेरी पहले से ये रही है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है या जिसका एज ओवर एज हो चुका है, उसके लिए हमें प्रॉपर बताना पड़ेगा। क्योंकि आप एनडीए करा रहे हो, आप सीडीएस करा रहे हो, एफकेट का एग्जाम होने वाला है। इस कोविड में सब कुछ हुआ, लेकिन ये एयरमैन ये कहां चले गए, या वो आर्मी वाले बाकी सब लोग कहां चले गए? इनके लिए प्रॉपर हमें, और हाँ एक चीज और इसमें मैंने शेड्यूल में अपने इस पॉइंट में डाली है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या आगे हो, मैं इस चीज को रखूंगा। और मुझे बताइएगा कि क्या ये सही है या नहीं है, कि हमें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चलो हाँ ठीक है, हमने ये दे दिया, एनरोलमेंट दे दिया, हमने ये रिजल्ट दे दिया, अरे बस ठीक है, आगे वालों का क्या पता लगा, तुम तो आगे वालों का फिर एक साल खा गए। हमें सर प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, एनडीए की तरह साल में 2 बार एग्जाम, हर 6 महीने बाद आपका रिटर्न का एग्जाम, फिर एसएसबी, प्रॉपर प्रॉपर तरीके से चाहिए। चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, उसी के बिहाफ पे वी वांट दिस। प्लीज टेल मी गाइस, क्योंकि एक एक बात को बहुत सोच, देखिए सिर्फ आके ऑनलाइन यहाँ पे खड़े हो जाना और उल्टा पुल्टा ये बहुत आसान है यार। लेकिन जब आपको स्टूडेंट्स की भी सुननी है, ऑफलाइन भी सुनना है, पेरेंट्स को भी सुनना है, उनसे भी बात करनी है, और यह भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐसी चीजें जो गलत होंगी उनको अवॉइड करना है, तो बहुत दिमाग लगता है यार इस चीज में। अपनी पर्सनल लाइफ सब कुछ खत्म हो जाता है, आदमी सोचने लायक नहीं रहता, और उसके बावजूद भी एक अच्छा डिसीजन निकाल के लाना, ये बहुत आसान काम नहीं है मेरे बच्चों। सिर्फ बार बार आके खड़ा कर देना और उल्ट ये सारी चीजें, ये बहुत आसान सा काम है। इस बात को तुम समझो। अगर तुम हमारी जगह पे होते, यहां पर होते, तो क्या आप ये चीज सोच रहे होते, नहीं सोच रहे होते, या आप ऐसे ही, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मैं अगर सिर्फ घर में बैठ के मोबाइल में बैठा हुआ हूं तो ये बहुत आसान है, लेकिन कुछ भी गलत होने के बाद उस चीज को, रिएक्शंस को झेलना, वो क्या सही है या नहीं है, या वो इतना आसान होगा? इस चीज को सोचो अपने दिल से यार, कम से कम अपने दिमाग और दिल में तो ये बात रखो, इस चीज को सोच के चलो। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, माँ बाप और टीचर्स से बढ़ के तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, और वो टीचर हमेशा ये चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो, और इसीलिए तो वो पढ़ा रहा है। नहीं, बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं। बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, हर चीज है, इलेक्शंस है, मतलब इस मुद्दे पे तो बोलो ही मत। खैर, इस मुद्दे पे तो बोल के भी अपना दिमाग खराब करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं और छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। बाकी हर चीजें बंद रहेंगी, शिक्षा से जुड़ी सारी चीजें लगभग लगभग बंद रहेंगी यार। एनडीए हो रहा है, मतलब हर चीज हो रही है, सीडीएस का एग्जाम हो रहा है, हर कुछ सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन ऐसा हम लोगों से ही क्या प्रॉब्लम है? तो कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, और इसलिए मैंने ये चीज रखी है कि हम हर 6 महीने में प्रॉपर, जैसा पहले होता था, हर तरीके से ऑनलाइन एग्जाम, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
क्योंकि बाकी तरीके से आप सब लोग जान चुके हो और हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो हमें थोड़ी बहुत देर के लिए खुश करने के लिए दे दिया जाए और उसके बाद फिर से हमें परेशान होना पड़े, क्योंकि ये जंग बार-बार तो लड़ी नहीं जाती यार, ये बात तो बिल्कुल साफ-साफ है। देखिए, लगभग-लगभग सभी टीचर्स से जो बात बच्चे कह रहे हैं कि बात हो चुकी है, बस खान सर से भी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था और मैं आज भी समझा रहा हूं और समझदार तुम हो, क्योंकि वो अपनी जो आरआरबी वाली जंग है वो खुद इस समय लड़ रहे हैं और कितना प्रेशर हो सकता है ये तो मैं खुद ही फील कर सकता हूं कि मैं इस समय खुद इतने प्रेशर में हूं, आपको इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो आदमी कितने में होगा ये जब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट और इसमें चीजें सलाह ली जाए, क्योंकि बाकी सब चीजें हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि अगर वो कर सकते हैं इसमें सपोर्ट तो हम जरूर लेंगे, क्योंकि इस समय हमारे हाथ सभी के लिए खुले हुए हैं। वी वेलकम एवरीबॉडी हार्ट एंड सोल एंड दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जो टीचर्स इसमें अभी नहीं जुड़े हैं वो सभी लोगों को आप इसमें आगे जोड़ें और सभी तक ये वीडियो पहुंचाई जाए। ना केवल मेरी, बाकी सभी एजुकेटर्स भी आप देख रहे हो अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस समय आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं। तो इस बात को तुम्हें समझना है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, मत भूलो वो टाइम जब 12-12 घंटे रात के 2-2 बजे तक टीचर्स तुम्हारे लिए खड़ा था। तो वो इसलिए नहीं खड़ा था क्योंकि वो ये नहीं चाहता रिजल्ट आए। अबे वो इसलिए खड़ा था उस समय का तुम्हारे रिजल्ट आए। तुमसे ज्यादा जरूरत तो उस टीचर को है, वो चाहता है कि जो उसने मेहनत की है उसका उसे रिजल्ट मिले। तो कैसे तुम ये सोच सकते हो कि टीचर इसमें आगे नहीं आएगा? यार मतलब ही नहीं हो सकता। चाहे पेट में दर्द हो, बुखार हो, बीमार हो, वो टीचर तुम्हारे लिए खड़ा रहा है और तुमने भी उसका साथ दिया है। इसीलिए लड़ेंगे और मिलकर साथ लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर सबके सामने ये 25 तारीख है ही, क्योंकि उसके बाद तो हम नहीं सोचेंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। उसके बाद तो अगर भगवान भी उतर के एक क्वेश्चन पूछेगा ना कि अबे ऐसा क्यों, इतना बड़ा क्यों ये सब कुछ, तो भगवान से भी हाथ जोड़ के एक ही आंसर होगा कि प्रभु, क्या आप उस समय यहां नहीं थे? क्या आप उस समय यहां नहीं थे? तो फिर प्रभु आज यहां पर ही प्रसन्न क्यों? मेरी बात अगर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्योंकि मैं बिना किसी लॉजिक और बिना किसी तर्क के कोई चीज नहीं कभी चाही मैंने, और ना मैं कभी बोलना चाहता हूं इस मुद्दे पर। 98% बच्चा कहता है कि सर सही है, और 2% स्टूडेंट्स का अलग सोचना है। अब मुझे नहीं पता ये 2% स्टूडेंट्स हैं या कौन है, क्या है इसमें, आई डोंट नो, लेकिन 2% वालों से भी मैं यही कहूंगा, क्योंकि हमने प्यार से दिल जीते हैं लोगों के, और प्यार से ही, भले ही हम 25 को वहां लाखों की संख्या में हो, मुझे नहीं पता कितनी संख्या होगी, लेकिन जीत के तो उस दिन भी प्यार से ही आएंगे। बट थोड़ा सा आप भी लोग सोचिएगा इस चीज के बारे में। मिस्टर रोर ने कहा है कि जब क्लासेस लेने की बात हो 12-12 घंटे तो अब संजीव सर, और अब संजीव सर की बात मानने की बात है तो अब बच्चे वही तो मैं इन्हें समझा रहा हूं कि ये 2% लोग जो हैं ये सर आपने एग्जाम्पल, बड़े मेरे बच्चे, हम सभी टीचर्स लगभग लगभग जितने भी आप लोग के साथ खड़े रहते हैं वो सारे टीचर्स इसमें थे। मेरे पास एक सेकंड इसमें नाम नहीं है, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं कि ताकि तुम्हें पता तो चले कि तुम्हारे जो मेंटोर्स हैं, जो टीचर्स हैं जो साथ में इस समय पूरे दमखम के साथ खड़े हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। हाँ, मेरे पास एक लिस्ट है शायद जो देखिए कितने टीचर्स हैं जो इसमें अभी तक लगभग लगभग इस चीज में आ चुके हैं, ये सभी, शायद मैं कुछ का नाम पढ़ पाऊंगा क्योंकि मुझे प्रॉपर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ जी, चाहे इसमें आरएस सर की बात हो, दूसरा कैरी डिफेंस एकेडमी की बात हो, सौरभ सर की बात हो, एग्जाम विवेक सर, हाँ ये एग्जामपुर की बात हो, उत्कर्ष क्लासेस वाले की बात हो, चाहे और ये हमारे सुमन मैम जो है चाहे इनकी बात हो, चाहे आपका ये फ्यूचर टाइम, अच्छा, काजल मैम की बात हो चाहे इसमें, और चाहे मयंक सर की बात हो, चाहे जी आपके नीरज सर की बात हो, चाहे ट्यूटर वाली जो मैम है चाहे उनकी बात हो,
और चाहे पारमर सर की बात हो, चाहे नीरज शर्मा सर की बात हो, चाहे आलोक शुक्ला सर जो कानपुर वाले हैं वो भी हैं सभी, तिवारी सर जो है फिजिक्स वाले कानपुर वाले वो भी हैं, सुधीर सर जो डिफेंस एकेडमी वाले हैं ये हैं। नहीं टीचर्स का भी इसमें मेरे पास है, क्योंकि मैंने ये जो हमारी लिस्ट थी उसका स्क्रीनशॉट लिया है। बाकी अभी जो टीचर्स का नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, मुझे इसमें अभी पता नहीं चल रहा है, ठीक है? तो जो मैंने नाम लिए हैं, ये लोग तो बिल्कुल हैं ही हैं और बाकी कुछ और नाम भी है जो मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन बाकी सभी लोगों को आगे इस मंच पे लाना वो आप लोगों का काम है, ठीक है? मैंने पूरी प्लानिंग वो बता दी है, जो सभी टीचर्स अपने मंच से इस समय बता रहे हैं और एक साथ आप लोगों के लिए तैयार हैं। लेकिन जितने पेरेंट्स भी इसमें हमारे साथ हैं, वो तो हैं ही, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से बात करिएगा, ये आपका अधिकार है। और कल जब कंधों पे सितारे लगाओगे, तो शायद वो माँ-बाप ही तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तो उनको एक बार और बोलो कि आज तक तुमने हमें 20 साल तक इतना बड़ा किया, सब कुछ हमें दिया, कि एक जंग और आपको हमारे साथ लड़नी है और वो ये है और माँ-बाप को साथ लेके बढ़ो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक दे इस चीज़ को आगे बढ़ने से। ठीक है बच्चों?